नागपुर के संविधान चौक पर पिछले 28 मई 2022 से 28 मई 2023 तक 365 दिन हर दिन बाबा साहेब के पूर्णाकृति पुतले को हार अर्पण करने को लेकर एक हार एक परिवार यह मुहिम चलाई जा रही थी। एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 28 मई 2023 को संविधान चौक पर 365 दिवस पुष्पहार अर्पण संकल्प समारोह का आयोजन किया गया है। इस बात की जानकारी इस कार्यक्रम के आयोजक भंते हर्षबोधी ने दी। जय भीम, नमो बुद्धाय। 28 मई को संविधान चौक पर 365 दिवस पुष्पहार अर्पण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देने के लिए संस्था के आयोजक भंते हर्षबोधी अपने साथ है। अपन उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि इस आयोजन की तैयारी किस तरह की है, ये आयोजन की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस प्रकार का आयोजन है। सर, हमें बताइए कि ये आयोजन किस प्रकार का है। पहले तो मेरा नाम भदंत हर्षबोधी है। मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा है कि 365 दिन जो पुष्पहार अर्पण संकल्प अभियान के अंतर्गत नागपुर में संविधान चौक में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पूर्णाकृति पुतला है उस पर हमने देखा है हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं केवल 14 अक्टूबर, 6 दिसंबर, संविधान दिवस और उनकी जयंती के अवसर पर ही लोग संविधान चौक में ज़्यादातर हजारों की संख्या में पुष्पहार अर्पण करके दूसरे दिन भूल जाते हैं। ये देखने के बाद थोड़ा सा हमको फील हुआ, जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश का संविधान बनाया, संविधान निर्माण किया और सभी को अपने मूलभूत अधिकार दिए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का केवल जन्म जयंती या उनके दिन पर ही केवल हार डालना ये मेरे लिए थोड़ा सा उचित नहीं लगा। तो हमने एक समिति बनाई, 365 दिन पुष्पहार अर्पण संकल्प अभियान समिति बनाया और समिति स्थापन करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक परिवार एक पुष्पहार प्रतिदिन दररोज एक बाबा साहब को पुष्पहार अर्पण करके उनके कार्यों को, उनके विचारों को, एक परिवार को एनर्जी मिलने के लिए ये उपक्रम चालू किया। मुझे लगता है 28 मई को 365 दिन पूरे होने वाले हैं, उसका समारोह हम लोग मना रहे हैं। साथ ही साथ मई महीना है, बुद्ध की जयंती है, त्रिपावन गुण जयंती हुई है बुद्ध गया में। तो बुद्ध जयंती और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 365 दिन पुष्पहार अर्पण संकल्प का आयोजन किया है, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में नाना भाऊ पटोले जो है कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है, माननीय अनिल जी देशमुख है, ऐसे कई मान्यवरों को हमने निमंत्रण किया है और ये कार्यक्रम संविधान चौक में होगा। और लगभग हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को आह्वान करना चाहते हैं, जितने भी अम्बेडकरी अनुयायी हैं या अन्य समाज के भी लोग हैं, SC ST OBT जितने भी माइनॉरिटी है, उनको हम आह्वान करना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो पूर्णाकृति पुतला स्थापित है संविधान चौक में, मेरा मानना है कि हमने साल भर हार डाला तो बहुत बड़ा काम कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से समिति ने एक इतिहास नया बनाया है कि 365 दिन हर दिन, बारिश हो, धूप हो, एक परिवार जाकर बाबा साहब को माला अर्पण करके अपना कृतज्ञता व्यक्त किया और उनकी एनर्जी लेने का प्रयास किया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे नागपुर जिले में हम ये संदेश देना चाहते कि बाबा साहब केवल 6 दिसंबर, 14 अप्रैल या अक्टूबर माह हो या संविधान दिन हो, ऐसे ही दिन पर लोगों की ज़्यादातर से भीड़ होती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक जोड़ना चाहते हैं कि एक परिवार एक पुष्पहार, कि इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए, जुड़े और हर दिन बाबा साहब को हार अर्पण कर कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनकी एनर्जी प्राप्त करें, उनके विचारों को आवश्यक करें। केवल हार डालने से तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं।
या संविधान की हम लोग प्रस्तावना करेंगे तो उससे कुछ नहीं, हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके बाबा साहब के पुतले के पास संकल्प लेना पड़ेगा। इसी उद्देश्य और इसी भावना से एक समिति स्थापन करके, महिला समिति स्थापन करके, उस महिला समिति की अध्यक्ष माननीय एडवोकेट स्मिताताई टाकसांडे है, उनकी सचिव माननीय ज्योति बेले है, और अन्य महिलाओं की समिति स्थापन करके ये महिला 365 दिन पुष्पहार अर्पण संकल्प अभियान समिति नागपुर की वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ये कार्यक्रम 28 मई को 365 दिन पूरे होने वाले, और वो समारोह होने के बाद समिति तय करेगी उसी दिन कि ये कार्यक्रम फिर नेक्स्ट टाइम फिर साल भर होता है या नहीं होता, तो समिति स्थापन करेगी। और मुझे लगता है समिति ने निर्णय लिया है कि प्रति वर्ष जो 365 दिन हम लोगों ने हार अर्पण किया, दूसरे साल भी पूरे 365 दिन डेली एक परिवार एक पुष्पहार अर्पण करने का वो 28 को फिर से नया संकल्प करेंगे। और इसी आशा और भावना के साथ फिर पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से नागपुर जिले के सभी नागरिक, आदरणीय भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ को निवेदन करना चाहता हूँ कि दिनांक 28 मई 2023 को शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें 4 बजे से 6-7 बजे तक बुद्ध भीम गीत का कार्यक्रम है, जो टीवी सिंगर है अरुण भाऊ सारे, उनकी प्रस्तुति है, उनका संच ये करेगा। मैं आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाए। आप सभी को मैं आह्वान करता हूँ। सर, एक पुष्पहार एक परिवार, इस संकल्प को लोगों का प्रतिसाद कैसा रहा? मुझे लगता है इस संकल्प को काफ़ी लोगों ने चर्चा की, काफ़ी लोगों का प्रतिसाद रहा है। कई मान्यवर लोग आए, कलेक्टर आए, पुलिस कमिश्नर आए, मुझे लगता विभागीय मैडम चौरे मैडम आई थी, हर व्यक्ति आया, आमदार आए, राजनीतिक लोग आए, सभी धर्म के लोग, माइनॉरिटी के लोग आए। तो उन्होंने यही कहा अपने संदेश में, हर संडे को हम लोग उनको बुलाते हैं, तो यही कहा कि ये कार्यक्रम, ये उपक्रम एक नया दिशा देने वाला उपक्रम है। भारत के लोगों को एक हर जगह ये कार्यक्रम होना चाहिए, और बाबा साहब जो किसी व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी धर्म के लोगों के लिए बाबा साहब ने संविधान में अपने अधिकार दिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए सभी ने बाबा साहब के पुतले का आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और एक दिन के लिए नहीं, 6 दिसंबर के लिए नहीं, तो रोज प्रतिरोज बाबा साहब को एक पुष्पहार अर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। ऐसा सभी का रुझान अच्छी तरह से हमको आया है। ये कार्यक्रम जो है संविधान चौक तक सीमित है बस, तो क्या आप नागपुर की जनता को या देश के जनता को आह्वान करना चाहोगे कि ये कार्यक्रम जो है हर बुद्ध विहार के सामने एक डॉक्टर बाबा साहब का पुतला है, क्या वो हर एरिया में होना चाहिए, जिससे मतलब सभी लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी या कुछ नई सीख मिलेगी? हमारे जो आने वाले नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनमें एक मतलब पॉजिटिव ऊर्जा निर्माण होगी। तो क्या चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल, आपने स्वीटी, आपने बिल्कुल सही मुझे पूछा है। मेरी तमन्ना यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक लोगों में अवेयरनेस आए, जागृति आए, बच्चों में जागृति आए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के दिन नाचना गाना इससे कुछ नहीं होना है। तो हर जहाँ डॉक्टर बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला है, वहाँ पर देखा जाए तो कभी कभी हार डालने के बाद 6-6 महीने उनके गले में हार पड़ा रहता है, सूखा रहता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ये कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना है, सभी बुद्ध विहार के जितने भी अध्यक्ष है, कमेटी के लोग हैं, या जहाँ भी डॉक्टर बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला स्थापित है, तो वाकई लोगों की ये मनीषा होनी चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब को हम हर दिन, हर प्रतिदिन हार अर्पण करके उसका साफ सफाई रखेंगे, उनके विचारों की, उनकी एनर्जी लेकर अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में चालू होना चाहिए। उसी का एक उदाहरण देता हूँ कि हमारा ये संविधान चौक में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इसकी प्रेरणा लेकर माननीय बलिराम जी कामड़े, जो भीम चौक में इंदिरा के सामने रहते हैं, उनकी अपनी एक दुकान भी है, उन्होंने ये उदाहरण लेकर वहाँ पर भी ये कार्यक्रम डेली चालू किया है। मुझे लगता है ये धीरे धीरे नया उपक्रम है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी, लोगों को अवेयरनेस आएगा, तो मुझे लगता है पूरे भारत में चालू करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ
कि हमारे समिति के माध्यम से हम गवर्नमेंट को भी लिखेंगे, सरकार को भी लिखेंगे, महाराष्ट्र सरकार को, कि ये बाबा साहब के संविधान के माध्यम से देश चलता है। आप राजनीतिक हो, सब है, उन्हीं की वजह से मिलता है। तो क्या बाबा साहब के पूर्णाकृति पुतले को सरकार की तरफ से भी डेली प्रतिदिन हार अर्पण करने का ऐसा कुछ व्यवस्था है? तो हम लोग नोटिस निवेदन करेंगे, सरकार को अपील करेंगे कि जितने भी भारत में बाबा साहब के पुतले हैं उसका सम्मान, उसकी देखरेख, साफ सफाई होनी चाहिए और उसको हर दिन हार अर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ।